बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। यादों के एडिट बॉक्स में क्या क्या चलता है देखो तो। दोस्तों 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। रोज मैं आपको सुनाता हूँ एक काल्पनिक इमेजिनरी शहर, याद शहर की कहानियां और अपनी गीतों की डायरी से कुछ गीत, कुछ मैंने लिखे हैं और कुछ मुझसे बहुत बेहतर साथी शायरों ने। आज की कहानी का नाम है किस्सा है फेसबुक। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि अगर फेसबुक ना होता तो क्या होता, है ना मजेदार। मेरे जैसे करोड़ों लोगों की दुनिया ये। जैसे ही असली दुनिया ने जरा सा एटीट्यूड दिखाया, इंटरनेट के महासागर में छलांग लगा देते हैं। कितना चमकीला है ये फेसबुक शहर। हजारों चेहरे, कुछ देखे कुछ अनदेखे, जैसे एक बड़े से मैदान में लाखों लोग एक साथ खड़े हों, कोहनी से कोहनी सटाए, और अचानक कोई भी पलट के किसी भी अजनबी की ओर हाथ बढ़ा सकता हो। दोस्ती का हाथ, हो गई फ्रेंड रिक्वेस्ट। और लाखों लोगों की इस भीड़ में जिसने जब मन चाहा चिल्ला के जो भी कह दिया, बन गया स्टेटस मैसेज। और फिर दर्जनों अनजान कुछ बेनाम लोगों के पार देखा तो कोई पुराना यार अचानक मिल गया। उसे कहा, अरे इतने साल तुम कहाँ थे? उसी लाखों की भीड़ में एक सेकंड में मुझे उसकी जिंदगी का खाका मिल गया। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके परिवार के लोगों के नाम क्या हैं, वो गर्मी की छुट्टियों में कहाँ गया था और कौन सी तस्वीरें खिंचवाई थी। बरसों की रिपोर्ट एक सेकंड में मिल जाती है। दूसरी जेब में उसके और दोस्तों की लिस्ट होती है। कुछ उसमें पहचान के मिल जाते हैं, कुछ से दोस्ती हो जाती है। पता लगा लाखों की भीड़ के बीच में रोज दोस्तों की मंडली बैठी रहती है। कैसी अजीब माया नगरी है ये। हम क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये अक्सर हमारे घर वालों को फेसबुक से पता चलता है। औरों के लिए ये माया नगरी जो भी हो, मेरे लिए ये वो चौराहा है, वो कॉलेज हैंगआउट, वो गांव का चबूतरा, वो कॉफी शॉप का अड्डा, जहां मैं अपनी ही धुन में मुसाफिर रोज दोस्तों से मिलने निकल जाता हूं। जाने अनजाने चेहरों के इस महासागर में मुझे कुछ दिनों पहले एक ऐसा चेहरा मिला जो मेरी ही नहीं, हजारों दिलों की धड़कन थी। मेघना ठाकुर, बॉलीवुड का सबसे उभरता सितारा, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी कॉलेज की क्लासमेट, जो कभी सारे कॉलेज की धड़कन थी। मेघना ठाकुर, अपने याद शहर की मेघना ठाकुर। 2 चोटी बनाने वाली, चाट खाने के लिए कॉलेज बंक करने वाली, दिलवाले दुल्हनिया 20 बार देख के 40 बार रोने वाली मेघना ठाकुर, जो इस साल की सबसे बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद हर फैशन मैगजीन के कवर पेज पे है। उसी कॉलेज के दिनों की सबकी स्वीटहार्ट का खूबसूरत फेस इतने दिनों बाद फिर से मेरे आमने सामने था, चाहे फेसबुक पे ही सही। आज चाहे मेघना बॉलीवुड की हीरोइन बन गई थी, पर हमारे याद शहर की तो हीरोइन वो कब से थी, जहां से गुजरे 40 घायल। कॉलेज के उन खूबसूरत दिनों के इतने बरसों बाद क्या मैं फिर उसे सलाम भेजूं? क्या वो मुझे पहचान पाएगी? मेरे जैसे कितने आशिक रोज उससे प्यार जाहिर करते होंगे यार। और उसने याद शहर छोड़ने के बाद पलट के देखा भी कहाँ था। मैंने फिर भी माउस पे हाथ रखा, बजरंगबली का नाम लिया और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। क्या वो मुझे अपना 4871वां दोस्त बनाएगी? उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। क्या मेघना मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी? क्या उसे याद भी हूं मैं एक टीनेज प्रेमी की तरह महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम फिर हाई स्कूल में थे और मैं उन्हीं वन साइडेड लवर्स में से एक था जो उसकी सहेलियों के हाथ लव लेटर्स भेजा करते थे। अक्सर हम कैंटीन में साथ बैठते थे, मैं और मेघना चाय पकौड़े खाते थे और वो मुझे अपने पागल प्रेमियों के बारे में बताती थी और मैं अक्सर उसके लिए एक गीत गाता था, अपना सबसे पसंदीदा गीत। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। मेरा दर तो खुला था,
पर उसका खत आने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन सुना कि याद शहर में ब्रॉडबैंड आ गया था। मैंने आओ देखा न ताओ, बस पापा से कहा कि भैया शाम तक ब्रॉडबैंड लग जाना चाहिए। बहुत झड़प हुई, पर आखिर में वो मान गए। रात को खाना खाते ही जैसे ही सब लोग सोने गए, मैं फटाक से अपने कमरे में घुसा, दरवाजा बंद किया, लॉग इन किया और देखा, वाह थैंक यू बजरंगबली, मेघना ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। और बॉस साथ में एक पर्सनल मैसेज भी लिखा था, हाय हाउ आर यू। मुझे सचमुच यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। मेघना ठाकुर ने मुझे पर्सनल मैसेज भेजा। अरे नहीं यार, इतना टाइम हो गया है, अब तो पक्का भूल गई होगी, स्टार है भैया। लेकिन आधा मन ये जिद भी कर रहा था कि शायद, पर फर्जी फेसबुक प्रोफाइल निकली तो जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो ऑनलाइन जाके उसे मैसेज लिखा, लेकिन सेफ खेलना ठीक समझा। मैंने बिना कुछ दाएं बाएं कहे लिखा, मैं ठीक हूं, तुम्हारे क्या हाल है। 2 घंटे के अंदर मेघना का जवाब आ गया, कहाँ हो तुम आजकल। मुझे अब भी कुछ खटक रहा था। आखिर थोड़ी सी बेबाकी करके पूछ ही लिया, मैं ये कैसे यकीन कर लूं कि तुम ही हो। अगले 4 दिन तक कोई जवाब नहीं आया। मैं समझ गया कोई मुझे बेवकूफ बना रहा था। बहुत खींचा मैं, सोचा ये बात किसी को कभी पता न लग जाए भैया, बड़ी हंसी उड़ेगी। एक दिन रात को फिर मैसेज आ गया, हाँ ये मैं ही हूं, याद शहर की मेघना, तुम्हारी दोस्त मेघना, 2 चोटी बनाने वाली मेघना। मैं ही हूं जिसे पता है कि तुम हर बार 3 पत्ती में जीत जाते थे, पर चीटिंग करके, कि मेरे लिए क्रिकेट मैच भी छोड़ देते थे। वो मैं ही हूं जिसने तुम्हारी तमाम चिट्ठियां आज तक संभाल के रखी हैं जो तुमने मुझे लिखी थी। सब याद है मुझे। बस इतना याद रखना कि शायद मेरी मेल्स तुम्हें इतनी जल्दी ना मिलें, क्योंकि शूटिंग की वजह से मैं ज़्यादा टच में नहीं रह सकती हूँ, पर जैसे ही मौका मिलेगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। हाय इंटरनेट के खुदा बजरंग बली, शुक्र है तेरा, मैं तो 7वें आसमान पे था। लेकिन वो बिजी रहती थी। खैर सिलसिला चल निकला। कभी कभी मैसेजेस के जवाब इतने टाइम बाद आते थे कि लगता था इंटरनेट से नहीं, कबूतर के पैर पे बांध के चिट्ठी भेज रहा हूं उसको। एक दिन देर रात फोन की घंटी बजी। मैं तो घबरा गया। इतनी रात? एक रिंग में उठा लिया। मेघना की आवाज थी। नवाब साहब। वो मुझे कॉलेज के दिनों में नवाब साहब बुलाया करती थी, अभी भी याद था उसे। माय गॉड, 2 मिनट के लिए तो मेरी धड़कन ही रुक गई। उस रात हम सारी रात बातें करते रहे। हफ्ते गुजरते गए। वो देर रात फोन करती और हम घंटों बातें करते। बताने के लिए उसके पास कितनी बातें होती थी। आज कहाँ शूटिंग किया, आज किसके साथ थी, क्या हुआ, आज कितनी बार टेक लेना पड़ा, आज उसका को स्टार टाइम पे नहीं आया और कितनी देर वेट करवाया, आज खाने में कितना तेल था, आज मेकअप बिल्कुल ड्रेस के साथ नहीं जा रहा था पर फिर भी डायरेक्टर ने बदलने नहीं दिया। अरे बाप रे, जैसे सारी दुनिया भर की घटनाएं तो इन्हीं के साथ होती हूँ। मैं उससे कहता, मेरा छोटा सा घर है, आ जाओ, एक कमरा खाली है। अगर उसका 2 दिन फोन नहीं आता तो मैं बेचैन हो जाता, और जब फोन आता मैं फटाक से ऊपर छत पे भाग जाता। छोटा भाई चिंटू साथ ही सोता था ना। अगर उसे पता चल गया कि मैं पूरी पूरी रात किसी से बात करता हूँ और किससे बात करता हूँ, तो पूरे शहर में ढिंढोरा पीट देगा, निकम्मा कहीं का। लोग कहेंगे शर्मा जी का बड़ा बेटा पागल हो गया है, बॉलीवुड की इतनी बड़ी हीरोइन से फोन पे बात करने के सपने देखता है। गर्मियां तो ऐसे ही निकल गईं। सर्दियां जैसे जैसे पास आने लगी, अरे बाप रे, बाहर तो बिल्कुल भी नहीं बैठा जा सकता था। मैं नया फोन ले आया हेडसेट के साथ, ताकि रजाई के अंदर मुंह ढक के आराम से चोरी चोरी बातें कर सकूं। वैसे सही था, पूरे शहर में मुझे छोड़ के किसी को पता ही नहीं था कि मैं सचमुच मेघना ठाकुर से बात करता था। वो हंस के अक्सर कहती, बम्बई आ जाओ, हीरो बना दूंगी। ऐसा लगने लगा था कि शायद मेघना भी मेरी तरह इन फोन कॉल्स का इंतजार करने लगी थी।
सारी बातें वो एक सांस में बताने की कोशिश करती थी। मैं अगर कुछ बीच में बोल दूं तो इतना गुस्सा हो जाती थी कि बाकी की रात तो मनाने में चली जाती थी। फिर बोलती, नहीं तुम ही बोल लो पहले, मैं अपनी टर्न आने पे बोलूंगी। पता नहीं क्या रिश्ता बनता जा रहा था हमारे बीच। हमें एक दूसरे से बातें शेयर करने में कितना मजा आता था। मैं भी उसे दिन भर की अपनी बातें बताता था। हाँ, उसके जितनी एक्साइटिंग तो नहीं होती थी, फिर भी मेरे लिए काफी थी। एक दिन हम बातें कर ही रहे थे कि पीछे से किसी आदमी की भारी सी आवाज आई, इतनी रात को तुम किससे बातें कर रही हो? और मेघना ने बहुत सहमी हुई आवाज में कहा, किसी से तो नहीं करण, आई लव यू बेबी, और फोन काट दिया। आई लव यू बेबी, यही बोला था मेघना ने उस आदमी से फोन अचानक रखने के पहले। मुझे नहीं पता वो आदमी कौन था और इतने अधिकार से कैसे उससे बात कर रहा था। कुछ दिन तक उसका फोन भी नहीं आया। मैंने इंटरनेट का सहारा लिया। धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगी। वो था मेघना का अमीर बॉयफ्रेंड करण पुखराज। ऐसा लग रहा था जैसे मेघना ने एक आरी से मेरा दिल 2 टुकड़ों में काट दिया था। ये बात छुपाने वाली ये वही मेघना थी जो अभी तक हर दूसरे तीसरे दिन पहली फुर्सत में मुझसे बातें किया करती थी। और उसी मेघना ने इस शख्स का जिक्र तक नहीं किया। मैं क्या सोच के बैठा था? शायद अब तक मैं किसी भ्रम में जी रहा था। उसके बाद मेघना का कई दिन तक फोन नहीं आया। एक दिन किसी और नंबर से फोन आया। मैंने जैसे ही उठाया उधर से उसकी आवाज आई, सुनो फोन मत काटना, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। मैं बिल्कुल चुपचाप सुनता रहा। उसने कहा, तुम अभी तक जान ही गए होगे कि वो आवाज किसकी थी। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। करण और मैं शायद इस शहर के सबसे मशहूर परफेक्ट कपल्स में से एक हैं, पर यह बात मैं ही जानती हूं कि इस रिश्ते में मैं कितनी अकेली हूं। उसके लिए मैं बस एक ट्रॉफी हूं, एक मशहूर एक्ट्रेस जो उसकी गर्लफ्रेंड है, और मेरे लिए वो एक दलदल बन चुका है जिसमें मैं फंसती जा रही हूं, निकल नहीं सकती। दिन भर पता नहीं किस किस के फोन आते रहते हैं। 1-2 बार मैंने उससे पूछने की कोशिश की तो उसने पलट के कहा, मुझ पर नजर मत रखो, आई नीड स्पेस। जब मैं तुमसे बातें करने लगी तो मैं एक स्टार और एक टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट की गर्लफ्रेंड बन के नहीं, बल्कि वही याद शहर की एक आम लड़की की तरह बात करती थी। थक गई हूं मैं इस दिखावट भरी दुनिया से, बिखर गई हूं। अकेलेपन की चोट से दिल भर गया है। और उस दिन तो उसने चेहरे पर भी एक चोट दे दी थी। उसे पता चल गया था कि मैं तुमसे बातें करती हूं। मेरे फोन रिकॉर्ड्स निकलवा लिए, मुझ पे हाथ उठाया। अब कहता है मुझसे शादी करके मुझे जिंदगी भर की सबसे बड़ी कैद में डाल देगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मेघना, कोई कैसे तुम पे हाथ उठा सकता है? कोई कैसे किसी भी औरत पे, खासकर उस औरत पे जिससे प्यार करने का वो दावा करता हो, उस पे हाथ उठा सकता है? तुम बेवकूफ हो, तुम कमजोर हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शायद तुम में तुमसे ज्यादा मैं विश्वास करता हूं। हेलो? मेघना फोन काट चुकी थी। मैं कितना बेबस और कमजोर महसूस कर रहा था। मैं मेघना से बेइंतहा प्यार करने लगा था। एक छोटे शहर में बैठा एक बेवकूफ नासमझ लड़का, और दूर चमकते बड़े शहर में बैठी वो राजकुमारी। परी कथाओं जैसी कहानी लगने लगी थी मुझे अपनी जिंदगी। कितनी उजली, कितनी खूबसूरत, जैसे इसे कभी किसी की नजर ही नहीं लग सकती थी। लेकिन शायद इसे हमारी ही नजर लग गई थी। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे किसी भी हालत में उसके पास होना था, उसकी मदद करने के लिए। लेकिन मैं क्या मदद कर सकता था उसकी? मुझे जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना था। मैं घर से निकला, बैंक गया, मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे सब निकाल लिए, 7,400 कुछ। फिर पापा के ऑफिस गया, उनसे 2,000 और उधार मांगे। मैंने कहा मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवाना है। फिर ट्रैवल एजेंट के पास पहुंचा। उसने अपने कंप्यूटर में बहुत देखा, बंबई की कोई फ्लाइट में 20,000 से कम का टिकट ही नहीं था। मैं अपने पैसे जेब में संभाले धीरे धीरे मार्केट से पैदल वापस चल दिया, उन्हीं जगहों से होता हुआ जहां कभी मैं और मेघना वक्त बिताते थे। महाजन चाय पकौड़ी वाले की दुकान, प्रेम टॉकीज, आहूजा क्लॉथ हाउस, चूड़ी वाले की दुकान।
अब ये सारी जगहें खंडहर बन गई थी मेरे लिए। वो नहीं थी यहाँ, और वो शायद मेरी जिंदगी से भी दूर जा चुकी थी। मैं घर पहुंच के निढाल सोफे पर बैठ गया, एक हारे हुए सिपाही की तरह जिसे लड़ने का मौका भी नहीं दिया गया था। दरवाजे पे घंटी बजी, शायद पापा आ गए थे। दरवाजा खोला तो मेघना खड़ी थी। मेघना ठाकुर, बॉलीवुड की स्टार। मेघना ठाकुर मेरे कॉलेज के दिनों की दोस्त। मेघना ठाकुर मेरा पहला और आखिरी प्यार। उसके चेहरे पे चोट का निशान था, आंखों में आंसू। वो मुझे देखती रही। मेरे मन में कहीं पीछे एक गीत गूंज रहा था जो बरसों पहले उसके लिए गाया करता था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। वो बोली, तहजीब खत्म हो गई है लगता है आज शहर में। बिछड़े दोस्तों को गले नहीं लगाते क्या? मैंने उसे बाहों में भर लिया। वो लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से थे। वो बोली, मेरा बड़ा सा घर है, उसमें एक कमरा खाली है, बंबई चलो, हस्बैंड बना दूंगी। बस इतनी सी थी आज की कहानी।